हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं हर्ष और आप मुझे प्यार से गुड्डू बुला सकते हैं। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ कुछ ऐसे लोगों की जो बहुत शातिर होते हैं। मुझे नहीं पता कभी किसी ने आपको ठगा है या लूटा है या चोरी की है आपसे कुछ, बट मेरे साथ तो हुआ है, वो भी बचपन में हुआ है। तो चलिए मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। मेरी बुआ बैंकॉक से मेरे लिए एक घड़ी लेके आई थी जब मैं क्लास 4 में था या 5 में था, ऐसा कुछ था। तो बहुत ही सुंदर घड़ी थी, यूनिक घड़ी थी, और उसमें लाइट वाइट जलती थी, टाइमर था, अलार्म था, तो बहुत कुछ था उसमें। तो बहुत अच्छी घड़ी थी, बहुत यूनिक घड़ी थी। दूर से देखने से लगता था कि हाँ थोड़ा डिफरेंट है ये वॉच। तो मैं फर्स्ट डे वॉच पहन के अपने स्कूल गया, स्कूल से वापस भी आया। सबने बहुत तारीफ की उस घड़ी की। फिर नेक्स्ट डे या मान के चलिए 2-3 दिन बाद मेरे साथ एक हादसा हुआ। हुआ ये कि मैं अपने घर से स्कूल जा रहा था, तो रास्ते में एक फ्लाईओवर आता है। तो उस फ्लाईओवर के मिड में ही ना मुझे एक लड़के ने पीछे से आवाज दी। अब मुझे नहीं पता कि वो मेरा नाम कैसे जानता था, मेरे पुराने वाले स्कूल के बारे में कैसे जानता था। हो सकता था कि वो मेरे पुराने स्कूल में मेरा दोस्त हो, पर मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं था, मुझे याद भी नहीं था उसके बारे में। तो उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया, मेरे साथ वॉक करता रहा स्कूल की तरफ मेरे। फिर उसने बताया मैंने अपनी एजुकेशन छोड़ दी है, मैं काम करता हूँ, और कोई चाय वाय की दुकान पे काम करता था वो। तो मेरे से बात करते करते वो मेरे को स्कूल तक मेरे को छोड़ा उसने। तो मुझे बहुत ही कॉमन लगा कि ठीक है, कोई पुराना दोस्त होगा, देख लिया, वो भी जा रहा था, मैं भी जा रहा था, तो हो सकता है कि मिल लिया। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, अब उसको क्या बोलूं मैं, इसको कोइंसिडेंस बोलोगे क्या कि या प्लानिंग था उसका या क्या था, कि वो जब मैं स्कूल से निकला घर जाने के लिए वापस, तो मुझे वो वापस मिला और मेरे से बहुत अच्छी सी बातें किया उसने, बहुत अच्छे से हंसी मजाक कर रहा था मेरे साथ। मेरे से पढ़ाई के बारे में पूछ रहा था, काम काज के बारे में पूछ रहा था कि मैं कैसा पढ़ता हूँ, क्या ग्रेड्स आते हैं मेरे, खेलने में कैसा हूँ, ये सब, मतलब बहुत सारी चीजें बात करता है, पर्सनल बातें। फिर जैसे जैसे मेरा घर पास आ रहा था ना तो उसने मुझे बोला कि तेरी घड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है, मुझे दिखा। तो मैंने अपने हाथ ऐसे करके उसको दिखाया। तो उसने बोला ऐसे नहीं, मुझे हाथ में फिजिकली देखना है घड़ी पहन के। तो मुझे लगा कि मेरे स्कूल में बहुत लोगों ने मांग के पहना था, तो मुझे लगा ये भी वैसे ही बच्चा है, तो उसकी भी इच्छा कर रही होगी मांग के पहन के देखने की। तो मैंने उसको वो दिया। भाई साहब उसने घड़ी पहनी और मेरे साथ वॉक करता रहा। तो मेरे घर से पहले ना एक बाजार पड़ता है जिसके ना गेट्स बने हुए हैं। मार्केट अंदर है, बाजार है वो, और उसमें गेट्स बने हुए थे। तो एक गेट के बाहर रुकता है और मुझे बोलता है कि तू 2 मिनट रुक, मैं बिस्किट लेके आता हूँ। अब मैं इतना भोला, इतना शरीफ बच्चा था मैं, मासूम सा, कि मैं उसको ये भी नहीं बोला कि तू घड़ी दे जा, मेरे को लेट हो रहा है, मैं घर जाऊंगा। मैं बोला ठीक है, मैं चलता हूँ तेरे साथ। मैंने ये बोला। बोला तू रुक ना पागल, मैं 2 मिनट जाके आ ही रहा हूँ। बस यूं गया और यूं आया। मैं लगा ठीक है, आ जाएगा। और घड़ी मेरी उसके हाथ में है, उसने पहन रखी है। तो भाई गए अंदर। मैं गली के बाहर, उस गेट के बाहर मैं 20 मिनट तक खड़ा रहा, और 20 मिनट बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि यार उसको कहीं कुछ और काम आ गया हो, तो मैं जाके देख लेता हूँ कहाँ रह गया वो। तो मैं बाजार के अंदर गया, मैंने पूरा बाजार खोज डाला, तब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि वो मेरी घड़ी लेके भाग गया। मेरा दिल इतना दुखा, मेरा मन बहुत खराब हुआ, और मैं सीधा सीधा मैं अपने घर गया रोते रोते रास्ते में। तो रास्ते में बहुत से लोग जो मुझे जानते थे, सबने पूछा, मैं सबको बताया, सब बोले अरे यार क्यों दिया ये वो। मैं गया घर। घर गया तो शाम को पापा आए, तो मेरा मुंह उदास था। मम्मी बोली उदास है गुड्डू। तो पापा बोले क्या हो गया। मेरे पापा पूरी स्टोरी बताई। पापा ने पूरी स्टोरी सुनने के बाद मुझे कोई वो नहीं किया, मतलब होता ना कि लाड प्यार नहीं किया, या कोई इस तरह से कोई सिंपैथी नहीं दी मुझे। उन्होंने मेरे गाल पे एक जोर से थप्पड़ मारा और मुझे बोला कि अगर कोलकाता में रहना है तो तुम्हें शाना बन के रहना पड़ेगा, स्मार्ट बन के रहना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ में तुम्हारे हर फेज में ऐसे लोग आएंगे जो तुमसे कुछ ना कुछ चीजें चुरा के ले जाएंगे या तुमको ठग के जाएंगे। तुम्हें उतना स्मार्ट बनना पड़ेगा कि तुम्हें उनसे डील करना आना चाहिए।
तुम्हें उनसे बात करना आना चाहिए और तुम उनके झांसे में ना हो, तुम्हें उतनी सोच रखनी चाहिए। उस दिन का दिन है दोस्त, मैंने लोगों पे थोड़ा ट्रस्ट करना कम कर दिया। मैं उतना ही रखता हूं कि जितना मुझे नुकसान ना हो उनसे, या मेरी तरफ से उनको कोई नुकसान ना हो। तो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी, आप ट्रस्ट करो लोगों पे, विश्वास करो लोगों पे, पर उतना भी मत करो कि वो आपका फायदा उठा लें और आपका नुकसान हो जाए। बाकी कमेंट में मुझे बताइए कि कभी आपके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ है या कभी किसी ने आपको लूटा है और लूटा हुआ है, तो कमेंट में जरूर बताइए, मेंशन करिए अपने दोस्तों को अगर उनके साथ किसी के साथ हुआ ऐसा तो। बाकी लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करिए और तब तक के लिए मैं टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।